हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग प्रीवियस क्लास में फोर्स एंड प्रेशर पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया था, फोर्स क्या होता है बताया था, डिफाइन कराया था, फोर्सेस क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया था कि लास्ट में बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस किया था। और फोर्सेस का क्या इफेक्ट होता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलो आज हम अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब हमने फोर्स जब जान लिया, उसके इफेक्ट्स को जान लिया, तो हम बात करते हैं कितने टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं। हम लोग को क्या करना है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में स्टडी करना है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो अब देखो, जो इसके टाइप्स होते हैं फोर्सेस के, मेनली इसको तीन पार्ट में बांटा, दो ही पार्ट में डिवाइड किया गया। बोला गया जब हम फोर्स की बात करते हैं, उसके टाइप्स की बात करते हैं, तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, इसको दो पार्ट में बांट दिया गया। एक को बोला गया, एक को क्या बोला गया, एक को बोला गया कांटेक्ट फोर्स। क्या बोला गया बच्चों, कांटेक्ट फोर्स। और दूसरे को बोला गया नॉन कांटेक्ट फोर्स। दूसरे को क्या बोला गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। जैसे अगर कोई फोर्स कांटेक्ट फोर्स है तो उसका क्या मतलब है। देखो, ये फोर्स हमेशा, जो कांटेक्ट फोर्स होता है, ये फोर्स हमेशा उस बॉडी पे लगेगा जो बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में होगी। ये फोर्स उस बॉडी पे लगेगा जो बॉडी किसी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में है, मतलब टच में है। तो उस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। तो चलो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं यहीं पे। तो कांटेक्ट फोर्स, इसको मैं यहीं पे डिफाइन कर दे रहा हूं। ठीक है, या फिर से चलो लिख भी लो, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स ये क्या होता है, अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी, फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी, फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी, फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी ओनली, ये केवल उसी बॉडी पे लगेगा ओनली व्हेन, ये तब लगेगा ओनली व्हेन the body is in contact, when the body is in contact with any other body, any other body। ये क्या करेगी, एक्सर्ट करेगी, एक्सर्टिंग फोर्स, एक्सर्टिंग फोर्स। जिस बॉडी के कांटेक्ट में होगी वो भी क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। ठीक है,
इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स, इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब एक बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में है और वो बॉडी एग्जर्ट कर रही है फोर्स, तो ये जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो ये हमारा क्या था? कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन है। ओके, तो जैसे अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, इसके एग्जाम्पल की हम लोग अगर बात करें कि भाई कोई एग्जाम्पल बताओ जिस पे कॉन्टैक्ट फोर्स वर्क कर रहा हो, तो जैसे अ बुक इज ऑन द टेबल, अ बुक हैज ऑन द टेबल। कहाँ पे भाई? अगर एक किताब आपके टेबल पे रखी हुई है, एक किताब आपने ली, उसको टेबल पे रख दिया, अब देखो किताब किसके कांटेक्ट में है? टेबल के कांटेक्ट में है। तो अब क्या होगा? अब टेबल बुक के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा और फोर्स भी टेबल के ऊपर एक फोर्स लगा, अरे बुक भी एक टेबल के ऊपर एक फोर्स लगा रही होगी। तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो कि जो लॉन रूअर, किसी लॉन में जो घास काटने वाली मशीन होती है, ठीक है, अगर उसको आप चला रहे हो, ग्रास कटिंग कर रहे हो, वो चला रहे हो, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि बिना आपको टच किए वो चल जाए? ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो होता नहीं कि वो शक्तिमान में होता था कि भैया यहाँ से हाथ करेगा और वहाँ चीज़ पीछे उड़ जाएगी। लेकिन रियल लाइफ में नहीं होता है कि आप यहाँ खड़े रहो और भैया बोल दो वो चेयर मेरे पास सरक के आ जाए, हम इसी बैठेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको अगर चेयर वहाँ से यहाँ लानी है तो जाना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर फोर्स लगा के आप यहाँ तक लाओगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। समझ में आ गया बच्चों? तो इसको आप नोट कर लो। अभी हम फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्स दो टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट एक, नॉन कॉन्टैक्ट। अब हम कॉन्टैक्ट फोर्स जान लिए कि एक बॉडी पे लगने वाला फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स तब होता है जब उसके कॉन्टैक्ट में कोई दूसरी बॉडी होती है। ओके, तो ये हमारा हो गया। समझ में आ गया बच्चों? चलो, तो हम लोग अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं? अब इन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के टाइप्स को पढ़ते हैं। किसके टाइप्स को पढ़ते हैं? कि भैया अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी बात हम लोग करना चाहते हैं। ओके, चलो, तो भाई अब हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं। तो हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। ओके, तो चलो हम लोग पढ़ते हैं भाई। अब जब हम कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स की बात कर रहे हैं तो इसमें जो पहला टाइप आता है, इसको 3 पार्ट में बटा गया बेटा। 3 टाइप्स हैं इसके। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। अब कौन कौन से टाइप्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो, पहला जो फोर्स है जो कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है वो होता है नॉर्मल फोर्स। बहुत आराम से पढ़ाऊंगे बच्चों, मजे लेके पढ़ना। नॉर्मल फोर्स। ओके, अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। एकदम रिलैक्स मोड में रहो, मस्त मौला एकदम, ठीक है। नॉर्मल फोर्स। दूसरा हमारा क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ
फ्रिक्शन। और तीसरा होता है मस्कुलर फोर्स। तीसरा क्या होता है भाई? मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो अब देखो, अब ये नॉर्मल फोर्स, मस्कुलर फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब हम लोग इनके बारे में आराम से स्टडी करते हैं। समझ में आ गया? तो अब चलो पहले को हम लोग स्टडी करते हैं। पहला क्या है हमारा भाई? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। तो देखो ये नॉर्मल फोर्स क्या होता है? ये नॉर्मल फोर्स क्या होता है? अगर जो कांटेक्ट फोर्सेस हैं बिटवीन द बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है, अगर वो परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलर एक नया शब्द आप सुन रहे हो। परपेंडिकुलर का मतलब होता है, देखो जैसे ये कोई लाइन है, क्या है? ये कोई लाइन है। अगर इससे आपने एंगल, तो जानते हो ना एंगल, दो रे, जैसे ये क्या है? दो लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल ये है। ठीक, तो अगर ये जो एक लाइन है हमारी पास, अगर एक ये लाइन है और हमने एक दूसरी लाइन खींची जो इससे 90 डिग्री पे है। कितने पे है भाई? 90 डिग्री पे है। तो ये जो कहलाएगी, ये बोली जाएगी परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन बोली जाएगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसके 90 डिग्री है। ये किसका सिंबल होता है? ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, एंगल है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, पहले डिफिनीशन लिख लो फिर समझाता हूं आपको। तो लिखो, इफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज, इफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस बिटवीन, ये देखो बिटवीन लिखने का मेरा तरीका ये है, थोड़ा सा आप लोग लंबा चौड़ा लिखिएगा। जो बिटवीन आप लोग लिखते हो वही लिखिएगा, BETWEEN, उतना लिखिएगा। मैं थोड़ा शॉर्टकट लिखता हूँ, आदत है मेरी, आदत से मजबूर हूँ। ठीक है, इफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस बिटवीन द बॉडीज is perpendicular, is perpendicular to the surface in contact, to the surface in contact। अगर जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है दो बॉडीज के बीच में, वो जो कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर हो जाए, देन फोर्स आर नोन एज नॉर्मल फोर्स। तब उस फोर्स को देन the forces are known as normal forces। नॉर्मल फोर्सेस। अब देखो इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो कि इसका मतलब है क्या। ठीक है, जैसे मान लो कि एक हमने क्या लिया हुआ है, ये कोई क्या है? सरफेस है। ये क्या है? कोई भी सरफेस है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पे एक लकड़ी रख दी।
या कोई भी चीज़ रख दी, कोई भी चीज़ हमने रख दी है, ठीक है। इसको भी 3D व्यू में बना देते हैं, तब आपको थोड़ा क्लियर लग जाएगा। इस पे हमने ये डब्बा रखा हुआ है या कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो कांटेक्ट सरफेस है भैया, ये क्या है, ये है। अब इस पे जो फोर्स लगता है, देखो इसको ऐसे समझो, ये कोई है एक सरफेस, ठीक, हमने इस पे रख दिया ये डब्बा। अब क्या होगा कि अब ये बॉक्स जो है इस सरफेस के ऊपर फोर्स लगाएगा, और ये सरफेस जो होगी इस डब्बे के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो वो फोर्स होगा कितना, देखो सबसे पहले इसका ये फोर्स कितना लगाएगी, जितना इसका वेट होगा, जितना इसका वेट होगा। इसका मतलब जैसे इस पे फोर्स कितना लगेगा, जितना इसका वेट होगा। W इक्वल टू एम जी, W इक्वल टू एम जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर देते हो तो क्या आता है, वेट आता है, ठीक है। तो ये तो फोर्स इस पे लगाएगा, अब ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कहां होगा, ऐसे होगा। इसी को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडीज कांटेक्ट में है, देखो ये और ये कांटेक्ट में है, टच में है, ये और ये टच में है, कांटेक्ट में है, तो अब एक तो इसका फोर्स लग रहा है वेट, W इक्वल टू एम जी एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स के अलावा एक फोर्स और लग रहा है इस सरफेस के परपेंडिकुलर, एकदम 90 डिग्री ऊपर की तरफ। उस फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। और ये फोर्स इस W के बराबर है, तभी ये बुक ऐसी पड़ी हुई है। अदरवाइज क्या होती कि अगर जैसे अगर टेबल है, उस पर हमने किताब रखी, तो किताब क्या है, किताब का वेट लग रहा है और वो भी रिएक्शन फोर्स उतना ही लगा रहा है, इसलिए किताब उसी तरह पड़ी है। लेकिन अब अगर उसी पे प्लास्टिक की कुर्सी हो और उसी पे एक 200 किलो का आदमी खड़ा हो जाए तो क्या होगा, टूट जाएगा ना। इसका मतलब उस टाइम पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो कम लग रहा है, उस आदमी का फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इसकी वजह से वो टेबल टूट जाएगा, ठीक है। तो ये है नॉर्मल फोर्स का मतलब, जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है, जो सरफेस के जहां पे कांटेक्ट कर रहा है सरफेस को, उस सरफेस के परपेंडिकुलर का फोर्स लग रही है तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल वही लिख लीजिए। एग्जाम्पल में द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। टेबल पे अगर आपने कोई किताब रखी है तो वो किताब और टेबल के बीच में एक नॉर्मल फोर्स वर्क करेगा, जो हमेशा उन दोनों के जो कांटेक्ट पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, नॉर्मल फोर्स था। हो गया, नोट कर लो भाई, आराम से नोट करना, ठीक है। हो गया, इरेज कर दूं, चल। ये हमारा हो गया कौन सा फोर्स भाई, ये हमारा हो गया नॉर्मल फोर्स। अब चलो, अब हम लोग दूसरे फोर्स के बारे के पे चलते हैं। दूसरा हमने क्या लिखा है, वो लिखा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये किस चिड़िया का नाम है भाई, ये कौन सा फोर्स आ गया, तो देखो चलो पहले उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, फिर आपको समझाता हूं। तो लिखिएगा, टू बॉडीज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, टू बॉडीज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट two bodies placed in contact can also exert
can also exert forces parallel to the surface. Parallel to the surface. Parallel to the surface in contact. In contact. Such a force is called force of friction. Such a force is called force of friction. और सिंपली फ्रिक्शन, या तो हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं और सिंपली फ्रिक्शन. Simply friction, it always opposes relative motion of an object. It always opposes the relative motion of an object. देखो इसका मतलब समझो, ये हमने लिख तो लिया, अब इसका मतलब समझते हैं क्या है. जब दो बॉडी कांटेक्ट में होती हैं, क्योंकि ये कांटेक्ट फोर्स है इसलिए कांटेक्ट में तो होंगी, तो एक फोर्स ऐसा भी लगता है जो सरफेस के पैरेलल लगता है. अभी तो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा था, अब पैरेलल का मतलब हो गया उसी की डायरेक्शन में. जैसे ये सरफेस कांटेक्ट सरफेस हो गया, अब एक फोर्स इसी के पैरेलल लगेगा, इसी के पैरेलल लगेगा. उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या केवल फ्रिक्शन बोलते हैं. और ये ऑलवेज हमेशा क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. अपोज करने का मतलब है वो हमेशा रोकने की कोशिश करता है. जैसे अगर आप साइकिल चला रहे हो, पैडल मारना बंद कर दो, तो क्या होता है कि साइकिल कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है. क्यों रुकती है भाई? ऐसा क्या होता है? उस पर एक फोर्स वर्क करता है. कौन सा फोर्स वर्क करता है? यही फोर्स वर्क करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन वर्क करता है. अगर मान लो वो जो आप टायर, साइकिल में टायर लगा होता है, वो अगर रबड़ की जगह है वो स्टील का टायर हो जाए, स्टील, प्योर स्टील हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि और जो सरफेस है जिस रोड पर आप चलाते हो उस पर टाइल्स लगा दी जाए, आपका टायर जो है वो पूरा स्टील का बन जाए और जो रोड है वो पूरा टाइल्स लगी हो, ठीक. तो अब वहाँ पे क्या होगा? जैसे अगर मान लो टायर लगी हुई साइकिल, आपने पैडल मारना छोड़ा, अगर वो 100 मीटर जाती तो स्टील लगी हुई जो टायर होगा वो क्या होगा? वो 400 मीटर जाएगा. क्यों जाएगा? क्योंकि उसके बीच में जो फ्रिक्शन लगना था वो कम हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा चलेगा. तो ये क्या करता है? ये फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. जैसे साइकिल चला रहे हो, छोड़ दो पैडल मारना तो वो धीरे धीरे रुक जाते हैं, इसका मतलब उस चलने का विरोध कर रहा है, ठीक. तो ये हमेशा अपोज करता है. जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो अपने से नहीं चलता है ना, उसको आपको धक्का देना पड़ता है. जब तक आप धक्का दे रहे हो तब तक चलेगा, जैसे धक्का देना छोड़ दोगे तो वो रुक जाएगा. तो इसका मतलब कोई चीज़ उसको रोक रही है. रोक क्या रही होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोक रही होती है. जैसे अगर आप पैदल चल रहे होते हो तो आप क्या करते हो? आप करते क्या हो? अपने पैर से धरती को पीछे की तरफ धकेलते हो, धरती आपको आगे की तरफ धकेलती है. तो ये क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो हमेशा उस सरफेस के पैरेलल लगता है, सरफेस के पैरेलल लगता है. जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, आप यहां पे खड़े हो और इसको आप ढकेल रहे हो, इसको हाथ से ढकेल रहे हो तो फोर्स इधर लगा रहे हो, तो धक्का इधर दे रहे हो, तो एक फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट लगेगा, फ्रिक्शन. और अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा.
ये अगर फोर्स है तो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, जस्ट अपोजिट, और सरफेस के पैरेलल लगता है, ये हमारा क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक, समझ गए? चलो नोट कर लो। तो अब हम लास्ट चलते हैं तीसरे की तरफ, और तीसरा हमारा क्या है, मस्कुलर फोर्स। नोट कर लिया बच्चों? चलो अब तीसरा हेडिंग डालिए, मस्कुलर फोर्स। तीसरा हमारा क्या है, मस्कुलर फोर्स। अब ये क्या होता है भाई, मस्कुलर फोर्स क्या होता है? मसल्स जानते हो ना, मसल्स, मसल्स। तो अगर मतलब जिनमें ऐसा फोर्स जिसमें हमें मसल्स का यूज करना पड़ता है, उन्हीं को हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, तो लिख लो, दिस इज द फोर्स वी कैन एक्सर्ट विथ आवर बॉडीज। दिस इज द फोर्स this is the force we can exert with our bodies. We can exert with our bodies. By using our muscles. अगर हम अपने मसल्स का यूज करते हुए अगर कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। is known as मस्कुलर फोर्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। जैसे अब इसको अगर एग्जांपल की बात करो तो कोई भी फोर्स आप लगाते हो, चाहे धक्का देते हो, चाहे खींचते हो, चाहे किक मारते हो, ये सब क्या है, आपके मसल्स का यूज होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि भैया हम खड़े हो जाएं ऐसे और बोले कि भैया बॉल मेरे पास आ जाओ, तो क्या बॉल आएगी? आप ऐसे खड़े रहो, बैट मत लो और कहो कि बॉलिंग करो, और बॉल आए आप ऐसे आंख हिला दो, चलिए बॉल सिक्स में, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको अपने मसल्स का यूज करना पड़ेगा, आपको बैट पकड़ना पड़ेगा और ताकत झोंकनी पड़ेगी सिक्स मारने के लिए। तो ऐसे टाइप के हम लोग फोर्स को क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स, जिसमें हमारी बॉडी के मसल्स का यूज होता है। जैसे लॉन रोवर चला रहे हैं तो वो क्या करते हैं, आप मसल्स का यूज करते हो, बॉलिंग कर रहे हो तो भी मसल्स का यूज कर रहे हो। तो ये सब क्या है, मस्कुलर फोर्सेस होते हैं। जय तो एग्जाम्पल में लिख लो, कोई भी पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, किक कर रहे हो, ये सब क्या है, ये सब हमारे मस्कुलर फोर्सेस हैं। कौन से फोर्सेस हैं, मस्कुलर फोर्सेस हैं। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस था। तो हमने सीखा कि कॉन्टैक्ट फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। पहले हमने फोर्स सीखा कि भैया फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात, कॉन्टैक्ट फोर्स की बात की कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। फिर हमने उनके टाइप को देखा कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो उनमें तीन टाइप आया कि भाई एक नॉर्मल फोर्स होता है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, एक आपका मस्कुलर फोर्स होता है। फिर नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसके अगर परपेंडिकुलर कोई फोर्स लग रहा है उसको हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। फिर आपका आता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऐसा फोर्स जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है तो उसको हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, और ये हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम करता है, हमेशा रोकने का काम करता है। फिर तीसरा हमने पढ़ा कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है, जिसमें हमारी मसल्स का यूज होता है। ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे कोई फोर्स लगाते हो, आप पुश करते हो, पुल करते हो, किक करते हो, कोई चीज़ उठाते हो
तो इन सब में क्या कर रहे हो, इन सब में आप अपने मसल्स का यूज कर रहे हो, इसलिए वहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, मस्कुलर फोर्स। ये सब क्या थे, ये सब कॉन्टैक्ट फोर्सेस थे। कौन से फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।